हेलो स्टूडेंट, ये चैप्टर 14 संख्यांकी जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा बहुलक और माध्यिका के बारे में, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माध्य के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझा चुका हूं। आइए आज मैं आपको समझाऊंगा बहुलक और माध्यिका के बारे में। आइए यहाँ देखते हैं बहुलक। बहुलक का ये सूत्र होता है, यहाँ देखिए एल प्लस इंटू एफ 1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यहाँ पर एल बहुलक वर्ग की निम्न या निचली सीमा कहते हैं। एच बराबर वर्ग अंतराल की माप, ये वर्ग अंतराल की माप होती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। FO या F0 बहुलक वर्ग से F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, ठीक है। आइए इसको मैं आपको ये सब क्वेश्चन में समझाता हूँ, जो कि आपको एक बार बता दूंगा इस चीज़ों को, तो आपको कभी नहीं इसको भूल पाइएगा। यहाँ पर दिया है ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण 5 है। इसको F कहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा होता है, इसमें देखेंगे परिवारों की संख्या में, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें इसमें देखेंगे, खोज करेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा है। इसमें 8 सबसे बड़ा है तो इसको F1 मानेंगे, ठीक है। जो इसके सामने वाला ये वाला होगा परिवार माप, ये 3 से 5 है, इसको L मानेंगे। अब हमको H ज्ञात करना होगा, तो H 5 माइनस H बराबर होता है 5 माइनस इसका अंतर, है ना, आंकड़ाओं का अंतर बोल रहा है। तो यहाँ पे H बराबर आपको होगा 5 माइनस 3 बराबर 2। ये आपका H निकल गया। जो इसके बाएं तरफ होगा, जो F1 का बाएं तरफ होगा, याद देखिएगा, इसको F0, जो दाएं तरफ होगा इसको F2 मानेंगे। आइए इसको मैं आपके बहुलक के सूत्र पर किस तरह सजाता हूँ और बताता हूँ कि ये किस तरह आपको जब भी क्वेश्चन दे कि आपको किस तरह इसको बनाना है। यहाँ पर आइए बहुलक, यही ना है बहुलक। यहाँ देखिए इस सूत्र लिखेंगे, सूत्र बहुलक बराबर दिया है L प्लस, यही ना दिया है F1 माइनस FO बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। यहाँ पे इंटू H, यही ना दिया है बहुलक का ये सूत्र हो गया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा ये खुद से ही याद हो जाएगा। इसको रटने का जरूरी नहीं है, मैथ रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। अगर आप मैथ में कंसेप्ट बना लीजिएगा तो कभी नहीं भूल पाएगा, रटिएगा उसको भूल जाइएगा। यहाँ पर जो देखिए यहाँ आपके ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, देखिए सारणी से लिखेंगे यहाँ, जो कि सारणी में जो चीज़ दिया है यहाँ सारणी से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। F1 आप 8 न माने थे, सबसे बड़ा वाला ये है। F में जो परिवारों की संख्या में ना सबसे बड़ा है। F0 जो बाएं
F1 का जो बाएं है सातना है। F2 आपको 2 दिया है, ठीक है। और L जो है, जो F1 के सामने वाला जो परिवार का माप होता है वो 3 और 5 वही ना दिया है, तो उसमें जो 3 है, 3 और 5, तो इसको यहाँ पर देखिए A, इसको L मानेंगे। L हो गया, ये 3 L हो गया, ठीक है। L2 हो गया, तो इसको हमको L से सिर्फ मतलब L1 से, तो यहाँ A हो गया, L बराबर 3 हो जाएगा। अब आपको H इसमें याद करना होता है, तो H बराबर आपको बताए हैं यहाँ पे, जो कि वो संख्या होती है 3 और 5, इसका बीच का अंतर, तो 5 - 3 यही ना 2 है, ये आपका H हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं बहुलक, ठीक है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 फिर बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही ना होता है बहुलक का ये सूत्र आपका, यही ना होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान इस पर दे दीजिएगा, इसको ये याद हो जाएगा। यहाँ L का मान 3 निकला था, यहाँ पे देखिए ये L यहाँ 3 ना है, प्लस करेंगे यहाँ पर F1 8 माइनस F0 7 है, बटा 2 इंटू F1 कितना निकला है 8, फिर माइनस F0 7 ना है, माइनस यहाँ F2 क्या है, F2 का मान 2 निकला है, H का मान यही ना 2 निकला है, जो अंतर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 प्लस A 7 में से 1 गया, 8 में से 7 गया, तो 1 बच जाएगा, 8 2 16, 7 7 2 9 हो जाएगा। गुना में आपका 2 दिया है, ये हो गया। फिर यहाँ देखेंगे ये आपको 3 प्लस 1 16 में से 9 गया, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस 2/7, तो 7 से 2 में भागा देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ दिए, तो 7 2 14 6, फिर 0 आ सकते 56, यहाँ 4, फिर 0 7 5 35, ठीक है 5, तो 0 7 7 49 1 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 8 7 का मतलब यहाँ 70 है, तो इसको 5 को 6 लिख सकते हैं आराम से। देखिए तब इसको ये हो जाएगा 3.286, यही ना आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, सिर्फ इसी तरह निकलना है। इस पर थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा इसका सूत्र पर। अब आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ पर, माध्य हो गया, बहुलक हो गया, अब बचा है माध्यिका, ठीक है। तो आइए आपको मैं माध्यिका के बारे में समझाऊंगा, जो कि इस चैप्टर के लिए तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप ये समझ जाइएगा। इसमें इस चैप्टर में कुछ नहीं है, यही मेन है। यहाँ देखिए माध्य दिया है, ये माध्य का सूत्र है, माध्यक दिया है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। यहाँ L बराबर होता है
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या, CF बराबर होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F बराबर माध्य वर्ग की बारंबारता, H बराबर वर्ग माप। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ये हो जाएगा। इसको रटिएगा नहीं, सिर्फ इसको समझिएगा और सब तो है वो हम क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। अब आइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल, इसको ये इसी टाइप को क्वेश्चन आपको देगा। यहाँ प्राप्तांक दे देगा विद्यार्थियों का संख्या। अब इसको मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको माध्यक का सूत्र लिखवा देता हूँ, जो कि आप इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए यहाँ माध्यक या माध्यिका वही बोला होता है, माध्यक या माध्यिका कहिए, माध्यिका। इंग्लिश में इसको मीडियन कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF। ठीक है, बाटा F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया है, मैंने दिया है क्वेश्चन यहाँ पर ये, निम्नलिखित एक निश्चित परीक्षा में 100 से लेकर 53 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का समूहित बारंबारता बटन पर विचार करें। ये ना कर रहा है, उपयुक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, आइए इसको मैं सोल्व कर आपको समझाता हूँ कि ये माध्यिका क्या होता है। ठीक है, आइए यहाँ इसको मैं सोल्व करूँगा। यहाँ इसका सबसे पहले आपको टेबल बनाएंगे, इसका एक ठो, इसमें 3 ठो टेबल बनेगा, 2 हो गया, 3। यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्ग, ये आप वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया, ये संख्या हो गया, जो भी हो विद्यार्थियों का संख्या या मजदूरों की संख्या या सिपाहियों की संख्या, जानवरों की, यही सब पूछता है। इसको F से डोनेट किया जाता है। ठीक है, यह है संचयी बारंबारता, इसको संचयी, इसको CF कहा जाता है। यही है संचयी बारंबारता CF। अभी दिया है 0, 10, ये नहीं, यहाँ 10 भी दे सकता है, 10, 20, 30, 40 इस सब टाइप का भी दे सकता है। 0 10 हो गया, 10 से 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर 20 से 30 हो गया, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, 90 से ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसके सामने संख्या क्या है। इसके सामने 5 दिया है, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 दिया है, फिर ये 3 दिया है, फिर इसके सामने 3 दिया है, फिर इसके सामने 4 दिया है, फिर इसके सामने 7, ये आपको 9 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इसको ऐड करेंगे।
ये कितना है 5 3 8, ठीक है। 8 4 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 7 29 29 और 9 38 38 और 7 45 45 8 53। ये आपका सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ 53 निकल गया। या इसे एन भी कहा जाता है, इसको एन से भी सूचित किया जाता है, ठीक है। अब हमको सी एफ निकालना है, इसको एन से भी सूचित किया जाता है। अब हमको सी एफ निकालना है। देखिए आपको सी एफ निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। ये जो 5 है, 5 के 5, जैसे 5 या 3, ये वाला है 5 5 या 3, यहाँ पर 8 देंगे, 8 या 4, ये इसमें प्लस करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, 8 या 4 12 12 या 3, यहाँ पर 15 15, यहाँ सॉरी 15 हो गया, 15 3 18 18 4 22 22 और 7 29 हो गया। यही आपका सी एफ निकल रहा है 29 और 9 है ना, होगा यहाँ पे 38 38 और 7 45 45 और 8 53। ये मेरा ये सी एफ सही है। जब तक यहाँ देखिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा, ये 53 आएगा। यहाँ जिसका ये अंतिम मान इतना नहीं आया तो समझिए कि गलत है, इतना आ गया तो सही है। अब आइए आपको मैं इसका यहाँ पर देखिए n, ये सूत्र में यहाँ दिया है ना n/2, n/2, तो हमको n निकालना है, ठीक है। जो कि यहाँ देखिए ये n, इसको n मानते हैं, सी एफ हो गया n, तो n/2 तो 53/2, तो ये हो जाएगा आपको 26.5 हो गया। अब ये 26.5 निकल गया तो पद में देखेंगे, सी एफ में देखेंगे, तो सी एफ में यहाँ देखेंगे 30 से 26.5 से इसमें कौन अधिक है, 29 है, 29 है ना। तो 29 के बाद वाला पहले वाला कौन सा संख्या आ रहा है, पहले वाला तो 22 आएगा ना, तो यही हो जाएगा आपका सी एफ, ठीक है। सेम देखिए एन निकाल लीजिएगा, ये इसमें ये पदों सी एफ में इसमें पद आपको चुनना है कि जो संख्या निकलेगा इससे कम ना हो, इससे अधिक हो, ठीक है। जैसे यहाँ 27 हो, चाहे यहाँ 30 रहता तो हम 38 लेते, तो यहाँ पर ये सी एफ आपका क्या होता 29 सी एफ हो जाता। लेकिन यहाँ पर 26.5 है, तो 26.5 है, तो इससे अधिक तो 29 हो गया। तो इससे पहले कौन संख्या है 22, ये आपका हो गया सी एफ। खूब अच्छी तरह से समझिएगा। फिर यहाँ इस संख्या के सामने, अब ये वाला है ना, इस संख्या के सामने देखेंगे, तो इस संख्या के सामने कौन सा संख्या है 7 ना है, ये आपका इसको एफ मानेंगे। अब इस संख्या के सामने वाला देखेंगे, 7 के संख्या वाले देखेंगे इसमें वर्ग अंतराल में, तो 7 वाला संख्या के सामने वाला कौन सा संख्या है, यही दोनों ना संख्या है 60 और 70। तो ये 60 दिया है, इसको एल मान लेंगे, ये आपका एल हो गया। अब यहाँ पर एच, तो एच ज्ञात करने के इसका अंतर होता है, वर्ग अंतरालों का अंतर एच बराबर। तो यहाँ पर एच बराबर हम लिख सकते हैं 70 माइनस 60। ये आपको कितना निकल गया 10। आप समझ गए। यहाँ पर देखिए एल निकल गया, एफ निकल गया, यहाँ सी एफ निकल गया, यहाँ पर एन निकल गया, n/2 ए निकल गया, n/2 निकल गया, एच निकल गया। यही ना आपको सूत्र दिया है यहाँ पर। अब इसको हम सूत्र पर ये मान को रख लेंगे, यही ना ये सूत्र है, माध्य बराबर, यहाँ पर देखिए माध्यक बराबर, यही ना सूत्र दिया है, l + n/2
माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, यही ना दिया है। तो एल बराबर कितना निकला है आपका यहाँ, देखिए एल बराबर 60 ना निकला है, 60 प्लस n/2 का मान यहाँ निकला है 24.5 निकला है, यही ना मान है ये वाला, देखिए 26.5 माइनस सी एफ कितना निकला है 22, यही ना है, तो यहाँ देंगे 22। एफ आपका एफ है, यही ना है 7 निकला है, तो इसको यहाँ 7/7 गुना एच, एच यही ना निकला है, वर्ग अंतरालों का अंतर, यही ना है 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए 60 हो गया, प्लस ये घटाइएगा तो 4.5 आएगा, बट्टा में 7 गुना 10। जब हम 4.10 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो देखिए यहाँ 10 आएगा, आ गया, दशमलव हटेगा तो कट गया, 45 बच गया। कोई भी अंक हो यहाँ पे, जैसे 4, 2 हो, इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, कट गया, तो इसको 60 प्लस 45/7 लिख सकते हैं। अब 7 भागा 45 में देंगे तो 7 छक यहाँ 42 हो जाएगा, घटेगा 3, ठीक है। अब यहाँ दशमलव पड़ेगा तो यहाँ पे 0, 7 चौका 28, यहाँ 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आया तो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 60 प्लस 6.4, ये आपका हो जाएगा 66.4 आंसर। ये आपका माध्य निकालने का यही तरीका है, जो कि बहुत काफ़ी आसान है। इसको आप 1 से 2-3 बार वीडियो देखिएगा, या अपना नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद ही देखिएगा कितना क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ठो और आपको समझना है, देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको 1 नंबरिया क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये जो दिया है यहाँ टिप्पणियाँ, इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक अनुभविक संबंध है जो कि निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ 3 गुना माध्यक बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, यही ना दिया है, ये आपको दे देगा, यहाँ माध्य माध्यक दे देगा, माध्य दे देगा, बहुलक पूछेगा, या यहाँ पे आपको बहुलक का माध्य का दे देगा, यहाँ माध्यक पूछेगा। इसमें 1 का दे देता है, 2 का दे देता है, 1 पूछता है। जैसे यहाँ आइए आपको मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ जैसे मैं दे देगा, देखिए यही ना क्वेश्चन है, 3 माध्यक, यही ना है, बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यही ना दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको 1 नंबरिया में पूछ सकता है, जो कि यहाँ देखिए आपको दे देगा माध्यक बराबर 3 दे देगा, और बहुलक बराबर दे देगा 2, और माध्य बराबर व्हाट, माध्य बराबर पूछेगा क्या होगा, तो आप यही सूत्र लगाइएगा, ये वाला, ये सूत्र आप थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं है, मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ में कंसेप्ट इज बेस्ट। मैथ का जो कंसेप्ट है समझिए, क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, रटिएगा भोर पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए ये 3 गुना
माध्य कितना दिया है, माध्य का मान यही ना 3 दिया है, 3 बराबर यहाँ बहुलक 2 प्लस यहाँ पे जो माध्य है, नहीं ना माध्य निकलना है, 2 गुना माध्य की जगह पर x मान सकते हैं, ये 9 हो गया, इधर ये आएगा माइनस 2x हो जाएगा, ये आपको घटेगा तो यहाँ पर 2x बराबर 7 लिख सकते हैं। तो x बराबर 7/2, जब कटाइएगा तो 3.5, ये आपका यही ना माध्य बराबर 3.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।